अपने अध्यक्ष के चुनाव में फंसी बीजेपी। नड्डा की जगह कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? आखिर अपने अध्यक्ष को क्यों नहीं चुन पा रही बीजेपी? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 8 हैं दावेदार। भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर फिलहाल बीजेपी में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी पार्टी के संविधान के मुताबिक जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आखिर क्या मजबूरी है कि जेपी नड्डा को ही घिसा जा रहा है। अब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी के पास कोई नया चेहरा नहीं है? अध्यक्ष के चुनाव के लिए क्या बीजेपी और आरएसएस में बात नहीं बन पा रही है, या फिर 8 दावेदारों में किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, इसका फैसला बीजेपी नहीं कर पा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इसी के साथ विपक्षी नैरेटिव की काट खोज रही भाजपा के एक नेता ने कहा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा 2029 का लोकसभा चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि कहीं से यह संदेश न जाए कि संगठन में एक वर्ग की नहीं सुनी जाती। यह फैसला जबरन थोपा गया है। बीते 10 सालों में विपक्ष लगातार ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है। चलिए अब आपको उन 8 दावेदारों का नाम बता देते हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इनमें सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का। ये 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। फिलहाल ये केंद्र में भी मंत्री हैं। 13 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़े। आरएसएस के साथ इनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है, इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान मजबूत दावेदारों में सबसे ऊपर हैं। दूसरा नाम सुनील बंसल का है। सुनील बंसल ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर साल 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया। संघ के साथ इनकी भी मजबूत पकड़ है। तीसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान मोदी शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। संगठन में मजबूत पकड़ के साथ साथ 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। चौथा नाम रघुवर दास का है। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और बीजेपी संगठन में मजबूत पकड़ है। पांचवा नाम स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी भी मोदी शाह की टीम की भरोसेमंद नेत्री हैं और एक मजबूत महिला चेहरा भी है। कई मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव भी है। छठा नाम वासी श्रीनिवासन का है। ये मौजूदा समय में बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1993 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। सातवां नाम तिमिलाई सौंदर्य राजन का है। ये 1999 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल बताया जा रहा है। वहीं 8वां और आखिरी नाम है डी पुंद्रेश्वरी का। डी पुंद्रेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। ये फिलहाल आंध्र प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिस्ट में इसलिए भी है ताकि दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूती मिल सके। तो ये वो 8 दावेदार हैं जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं। अब देखना होगा कि इनमें से किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।